लो लो ना होने दोस्तों, बाढ़ के सैलाब में लापता हो गए सैकड़ों भारतीय, सरकार को रातों रात उतारनी पड़ी सेना। कैसे विदेशी जमीन पर भारत के बड़े ऑपरेशन की दुनिया में अब हो रही चर्चा, बताऊंगा आपको ये पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रकृति के सबसे शांत और खूबसूरत माने जाने वाले ये हिमालयी बेल्ट में, हिमालयी क्षेत्र में अचानक से एक सैलाब आया। तिब्बत के जिलोंग प्रांत में आए एक भीषण भूकंप के बाद ग्लेशियर टूटे और उसके बाद तबाही। भोटे कोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर आईं, जिसने देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में दोस्तों अब तक सैकड़ों लोगों की जान जाने की खबर, हजारों लोगों के लापता होने की खबर है। और इस महाप्रलय की चपेट में आकर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि सैकड़ों सैलानी भी फंसे हुए हैं। सैकड़ों सैलानियों की जान जाने की खबरें हैं, सैकड़ों सैलानी लापता हैं। लो लो ना होने सेकेन्ड में लो यार, मैले भने नि वोटरतिर फोन गरिदिउँगे फोन गर्नु भयो अनिललाई, फोन हान्न फोन मेरो ब्यालेन्स सिट्यो भने पैसा छैन, सिट्यो ल अहिले खोलो, तुरन्तै माथि उठ्ले यार। ल त कति मान्छे ल यार, कति मान्छे मऱ्यो होला है, कति कति अब जम्मै मान्छे घरमा सुधार बस्यो अनि बेलुकादेखि जम्मै डुबिसक्यो यहाँ। अनि ओइ अनिललाई फोन गर्न आइज मान्छेले फोन गरे भने फोनमा आइपुग्दैन। दोस्तों, जैसा कि नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कहा कि इलाके से 384 विदेशी पर्यटक लापता हैं। यह शुरुआती आंकड़ा है जिसमें अभी जांच पड़ताल चल रही है। इनमें आगे चलकर आंकड़े में और इजाफा हो सकता है, ऐसी गुंजाइश है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 105 भारतीय तीर्थ यात्रियों की बताई गई अब तक। और ये सभी श्रद्धालु पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा और हिमालयन ट्रैकिंग रूट पर थे। संकट सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि रसुआ जिले के टिमरे बाजार से नेपाल पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान भी लापता हैं, जिनकी चौकियां इस सैलाब में पूरी तरीके से बह गई। ताजा लाहा भन्नु आयो के लाहा भने होला, ताजा लाहा भन्नु के के त भाल्न भ्या वहीं दोस्तों देखिए कैसे यहां ऑपरेशन संकट मोचक शुरू हुआ
और भारत की बड़ी मदद ने दुनिया को दिखा दिया कि वो हमेशा अपने लोगों और दूसरे देश में आई बड़ी आफत में कैसे सहारा बनता है। दोस्तों, नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में भारत एक बार फिर से सच्चा पड़ोसी बनकर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री, दवाइयां, खाना लेकर उड़ान भरती। दोस्तों, हिमालय से उठे इस पानी के सैलाब को, पानी के इस खतरे पर अब भारत के मैदानी इलाकों में भी एक अलग सा खतरा मंडरा रहा है, संकट मंडरा रहा है। नेपाल की इन उफनती नदियों का पानी आगे चलकर भारत की गंडक नदी में पहुंचा है। दोस्तों, इसको देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाई रिस्क अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार राज्य सरकारों से संपर्क करता रहा ताकि सीमावर्ती गांवों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। कुदरत के इस कहर ने एक बार फिर से दोस्तों विकास और पर्यावरण के संतुलन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल तो प्राथमिकता जो देखी गई वो ये थी कि लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढना और पीड़ितों तक मदद पहुंचाना। भारत और नेपाल की एजेंसियां मिलकर इस महा ऑपरेशन में जुटी दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो तबाही का मंजर था वो बेहद डरावना था और इसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो इससे भी ज़्यादा डरावने होंगे। दोस्तों, भारत की मदद को लेकर कैसे नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की, इस आफत की घड़ी में भारत खड़ा है, वो ये बतलाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे मदद भेजने का फैसला किया। दोस्तों, इस खबर को लेकर, इस मदद को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट के जरिए दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। ढुङ्गेको कृषि कार्यालय तल चाहिँ साङ्गो बजार अनि यो कृषि विकास ब्याङ्क थियो। यो चाहिँ के अरे सशस्त्रको जेल थियो, सबै गयो, अझै खोला बढ्दैछ अरे भन्ने को जानकारी छ। केही पनि छैन यहाँ, ढुङ्गेको बजारी। घरहरूमा मान्छे फसिरहेछ, त्यसको लागि हेलिकप्टर मगाएको छ अरे भन्ने सुनेको छ। ढुङ्गेको यो उकालोसम्म लिँदा आइदिन्छ। हैट गाडी हेर, यो त मास्तिरबाट ल्याएको गाडी होला है। मान्छे भाग्नै भ्यायो कि भ्याएन भन्ने कुरा हो। त्यही हो नि, यस्तो अलिकति जानकारी नहुनुहुन्छ त है। कतिजना बगायो, मान्छे बगायो होला यहाँको, भाग्ने भ्यायो कि भ्याएन होला। ल ल नभन्दा